और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे मार्केट की। दरअसल बाजार में बिकवाली का दबाव लगातार जारी है। लगातार तीसरे दिन बाजार गिरावट पर बंद हुआ। आज के कारोबार में सेंसेक्स की अगर बात करें तो 568 पॉइंट गिरकर 55,000 के करीब पर यह बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 153 पॉइंट गिरकर 16,400 के करीब बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में काफी गिरावट रही। आईटी, रियलिटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, तो वहीं बैंकिंग मेटल शेयरों पर दबाव रहा। एनर्जी, तेल, गैस शेयरों में खरीदारी रही, तो वहीं पावर ऑटो शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स में 30 में से 25 शेयरों में बिकवाली रही और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहां 12 में 9 शेयरों में ऐसे थे 9 शेयर जिनमें बिकवाली का दबाव देखने को मिला। और अब बात करेंगे बीईएमएल के एसेट्स के डीमर्जर की, जिसके प्रस्ताव को कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय से अगले 2 हफ्ते में मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बीईएमएल के एसेट के डीमर्जर पर क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ खबर है आपके पास? देखिए, खबर यह है कि बीईएमएल के जो एसेट को डिमर्ज किया जाना था उसकी प्रक्रिया अब काफी अंतिम चरण में है। सूत्र ये कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते के भीतर काफी हद तक संभावना है कि 17 जून को, जी हाँ 17 जून को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और उस बैठक में बीईएमएल के एसेट को डिमर्ज करने के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिल सकती है। इस बैठक से पहले जो स्टेज 1, स्टेज 2 की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को लगभग पूरी कर ली गई है और डीमर्जर का मतलब ये हुआ कि जो बीईएमएल के पास एसेट हैं, चाहे जमीन के तौर पर हो या फिर नॉन कोर एसेट के तौर पर हो, उनको बीईएमएल से अलग करके एक अलग ज्वाइंट वेंचर कंपनी में डाल दिया जाएगा। अब फिर जो कोर एसेट बचेगा, बीईएमएल का जो असली कारोबार है डिफेंस सेक्टर का, उस कोर एसेट के साथ बीईएमएल का विनिवेश करने का रास्ता साफ हो जाएगा। बीईएमएल के विनिवेश की तरफ सरकार पहले ही काफी कदम उठा चुकी है, अब इस डीमर्जर का इंतजार था। तो डीमर्जर की प्रक्रिया खत्म होते ही सरकार विनिवेश की तरफ आगे बढ़ेगी और अपना 26% हिस्सा सरकार बेचेगी, उसके साथ मैनेजमेंट कंट्रोल का भी ट्रांसफर करेगी। फिलहाल सरकार की इसमें करीब 54% हिस्सेदारी है और जिस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है इससे साफ अंदाजा यह लग रहा है कि अब शायद अगला नंबर किसी बड़ी कंपनी का विनिवेश की तरफ अगर किसी का है तो उनमें से एक है बीईएमएल। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लक्ष्मण जी आपका। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से